इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन। हमारा रोज का अदालतों में चक्कर लगाना, शहर शहर जाना, केसेस में पेश होना, सब अवाम के सामने है। हमारे कारकुन जो 10 मई से जेलों के अंदर हैं, उनकी बेल्स नहीं हो रही। हमारी लीडरशिप, वजीर आजम इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, महमूदुर रशीद, हम क्या कहते हैं अदालतों से? हम क्या किसके लिए अदालतों में पेश होते हैं कि आप हमें फेयर ट्रायल दें? लेकिन यहां पर फेयर ट्रायल के हालात ये हैं कि हमारी जो साल साल के बाद जो हमारी जमानतें हुई थी, इस हुकूमत वक्त के पास इतना फालतू का टाइम है कि आज वो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ उन अदालतों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन जमानतों को चैलेंज करने आई है। एक एस्टीमेट इस बात का भी लगाया जाए कि 9 मई के बाद एक पार्टी को, एक लीडर को दीवार से लगाने के लिए किस तरह से इस फस्तायत से भरी हुकूमत ने रेड किए, अवाम के टैक्स पेयर्स का पैसा किस तरह से उनके घरों पे रेड्स पर, हमें अदालतों में लाने ले जाने पर और इसी तरह की पिटिशंस करने पर और अवाम को दबाने पर इस्तेमाल हुआ, क्योंकि आपकी सारी तवज्जो सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ को और हम जैसे कारकुनों को दबाने के लिए है। चैंपियंस ट्रॉफी से तो हम बाहर हो गए, लेकिन इस फस्तायत से भरी हुकूमत ने वुज़रा की आधी सेंचुरी कंप्लीट कर ली। इनके क्रेडिट पर अगर हम देखें तो आज सिर्फ ये है, वुज़रा की तादाद, पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में इजाफा करना, अपनी मर्जी के लिए 26वीं तरमीम पास करना, अपनी मर्जी के कवानीन लाना, या उसके अलावा तहरीक-ए-इंसाफ और वजीर आजम इमरान खान को दबाने की कोशिश करना। इस सारी चीजों के बावजूद और आप सबके ऊपर पीका एक्ट लेकर आना, आज जिस तरह की फस्तायत का मुकाबला 2 साल से तहरीक-ए-इंसाफ कर रही थी, अब हर तबका कर रहा है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हम तो सह रहे हैं, हंस के सह रहे हैं, मुस्कुरा के सह रहे हैं, इनकी तरह रोना पिटना डाल के नहीं कर रहे। उसके बावजूद भी हम सिर्फ इतना कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत बचाने के लिए, मुल्क में इस्तेहकाम लाने के लिए हमारा लीडर, हम सब खड़े रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। आप FIRs करें, आप जेलों में डालें, या आप हमें अदालतें फिराएं, हम इस चीज से पीछे नहीं हटेंगे। क्या किया कल आपने? एक ऑपोजिशन अलायंस को एक होटल के अंदर आप एक कॉन्फ्रेंस करने से घबरा रहे थे। पंजाब के अंदर आप हमारे कन्वेंशंस करवाने से घबरा रहे हैं। लेकिन मैं आज, जैसे मैं हर जगह चैलेंज करती हूं, एक सियासी वर्कर होने के नाते मैं ये चैलेंज करती हूं इस मौजूदा हुकूमत को कि आप तो करते हैं ना, कभी नारोवाल में जलसियां, कभी DG खान में जलसियां। आप एक सियासी वर्कर से खोल दें, अवाम पे रेड ना करें, तो हम आपको बताएंगे कि मीनारे पाकिस्तान क्या 10 ऐसी जगह हम आपको भर के दिखाएंगे, क्योंकि अवाम सिर्फ एक लीडर के साथ खड़ी है, जिसका नाम है वजीर आजम इमरान खान। आप जिस हुकूमत पे कब्जा करके बैठे हैं ना, असल में उसका हकदार आपने जेल में बिठाया है, इसीलिए उसकी तस्वीर से डरते हैं, उसके नाम से डरते हैं, उसकी फैमिली मीटिंग से डरते हैं। हमारी जेलें आपकी तरह 5 स्टार होटल्स नहीं थी। हमें तो जेल मैनुअल्स के लिहाज से भी आप लोगों ने कोई सहूलियात नहीं दी थी। और आज भी जो वजीर आजम इमरान खान के साथ हो रहा है, पॉलिटिकल लीडरशिप से मिलने की इजाजत नहीं है, किताबों का एक्सेस नहीं है, टीवी का एक्सेस नहीं है, अखबार का एक्सेस नहीं है, और जिस तरह के सेल्स के हालात हैं, उसके बावजूद भी वो एक लीडर मुस्कुराकर कहता है कि मैं अवाम की हकीकी आजादी लिए बगैर नहीं आऊंगा।
तो मान ले आप हार गए हैं और वो वहां खड़ा होकर मुस्कुरा कर ये कह रहा है कि मैं अपने अवाम के हक की जंग जीत रहा हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। थैंक यू जी।